नमस्कार, मैं हूं समृद्धि भटनागर और आप देख रहे हैं वुमनिया चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा की जिसमें बेटियों की अदला बदली होती है। जी हाँ, ऐसी परंपरा आज भी हमारे भारत में जिंदा है और उस परंपरा के बदले हमारी कितनी लड़कियों की जानें गई हैं, कितनी लड़कियों ने आत्महत्या करी है, कितने ही बंद कमरों में कितनी कहानियां चलती आई हैं। आज उस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारी ही टीम की एक मेंबर नम्रता सिंह। नमस्कार, मैं हूँ नम्रता। नम्रता, वेलकम टू आवर शो। आप हमेशा वुमनिया चैनल में हमें अवगत कराती हैं परंपराओं से, नई कहानियों से। बहुत सारे छुपे जितनी भी पीछे की चलती आ रही परंपराएं हैं, उसमें कितनी ही ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में आपने चैनल के द्वारा लोगों को बताया, लोगों को अवगत करवाया। ये जो बेटियों की अदला बदली की प्रथा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। ये बेटियों की अदला बदली की प्रथा, इस प्रथा को आटा साटा प्रथा बोलते हैं। अच्छा। ये अभी के टाइम में ये प्रथा नहीं, एक कुप्रथा है जो अभी भी राजस्थान के बहुत सारे गांव वाले इलाके में ये प्रथा अभी भी प्रचलित है और ये चल रहे हैं। ये एमपी, हरियाणा, राजस्थान, भारत के इन राज्यों में ये प्रथा पहले से चलती आ रही है। अच्छा, इस प्रथा में जैसे कि मैं जानती हूँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जाना है कि कई लड़कियों ने आत्महत्या भी की है। आखिर इस प्रथा में ऐसी क्या मजबूरियाँ थीं कि लड़कियों को अदला बदली, जैसे आपने बताया कि भाई एक घर से बेटी दूसरे घर में जाती है, दूसरे की बेटी उनके घर में आती है, तो अदला बदली बेटियों की होती है, तो समान परिवार समान परिवेश, फिर क्या दिक्कत थी? इस प्रथा में हमारी बेटी तुम्हारे घर, तुम्हारी बेटी हमारे घर, ये कभी कभी ऐसा होता था कि लड़की के जन्म से पहले ये रिश्ता तय हो जाता था। और क्या होता था, अगर एक लड़की इस रिश्ते में सफ़र कर रही है, दूसरी लड़की को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था। ये लड़कियों के स्वतंत्रता पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिना उनके कॉन्सेंट के, बिना उनसे मशवरा लिए हुए ये माँ बाप इस रिश्तों को तय कर देते थे। इसमें लड़कियां घुटती थी। कई बार लड़के उसके जज्बात को नहीं समझते थे, फैमिली नहीं समझते थे, तो लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। उसे एक ही रास्ता दिखता था, आत्महत्या। कई बार आत्महत्या के नोट्स में भी उन्होंने ये लाइन लिखी है कि हमारे मौत का कारण केवल आटा साटा प्रथा है, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, मुझे बस ये रास्ता दिखा। तो इस प्रथा में जो ये आप बता रहे हैं कि ये हरियाणा की तरफ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उन इलाकों में बड़ी प्रचलित थी। आज भी क्या ये प्रथा प्रचलित है? और आज भी क्या लड़कियां सच में इस चीज़ को मान जाती हैं? क्योंकि आजकल की लड़कियां तो शायद नहीं मानती हैं। राजस्थान के बहुत सारे गांव में अभी भी एजुकेशन नहीं है। पिछड़ा वहाँ इलाका है। पिछड़ा इलाका है, वहाँ मर्दों की चलती है उस समाज में। तो बाय फोर्स औरतों को, लड़कियों को इस शादी के लिए मजबूर किया जाता है, रिश्तों में बंधने के लिए। लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए वो मान जाती है इस रिश्ते के लिए। कोई सरकार के द्वारा कोई ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसमें इस जो कुप्रथा है इसके खिलाफ कोई पॉलिसी निकाले, या फिर किसके खिलाफ कोई बात करके इस प्रथा को खत्म करने की बात करी जाए? आत्महत्या के केसेस बढ़ने की वजह से राजस्थान गवर्नमेंट ने इस प्रथा के खिलाफ कुछ कानूनी लॉ जी। नियम बनाए जा रहे जी। हैं, जिससे लड़कियों का आत्मसम्मान बना रहे, लड़कियों की आज़ादी बनी रहे और आत्महत्या के दर को कम किया जा सके। लेकिन ये अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी महिला हैं, तो वो भी काफ़ी कानून ला रही हैं, उनकी उनकी नज़र में ये चीज़ें आती हैं। तो मेरा नम्रता ये बड़ा गहरा सवाल है कि ये जो प्रथा थी, भाई सब प्रथा हमने और भी देखी थी, जैसे सती प्रथा थी और भी प्रथाएं थी जिसको का अंत हुआ, पर ये समाज में आई कैसी? क्या ये हमारे किसी ग्रंथों में लिखा है, फिर हमारे किसी ऐसे विशेष इसका उल्लेख है कि आटा साठा प्रथा जो है कहीं उल्लेखनीय है कि भाई इसको हमें कंटिन्यूएशन में ही रखना है? तो इसका कैसे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया? ये हमारे पूर्वजों के द्वारा ही बनाया हुआ एक प्रथा है, जिसका मेन उद्देश्य था कि आर्थिक संतुलन बनाए रखना, सामाजिक संतुलन बनाए रखना, जिसमें कि आर्थिक संतुलन, इसमें दहेज की अदला बदली नहीं होती है। क्यों? मेरी बेटी दूसरे के घर, दूसरी की बेटी में ना मैं दहेज दूंगी ना आप मुझे दहेज दोगे। हाँ। आप जैसा वैवाहिक खर्च आप करोगे वैसा ही मेरे घर से होगा। तो एक तो ये संतुलन बनाने के लिए था कि हमारा आर्थिक, कि समाज की अच्छाई में, उस समय पे अच्छाई के लिए था हाँ हाँ हाँ, कि समाज में एक बैलेंस बना रहे। हाँ जी। इसलिए ये दूसरा ये था, मेरी बेटी अगर किसी नए घर में जाती है, वहाँ उसके साथ क्या होता है ये मुझे नहीं पता चलेगा।
उसको, वो मेरे अंडर में नहीं है वो कार्रवाई। बट अगर दूसरे की बेटी मेरे घर में आती है तो ये हमारे हाथ में है कि मेरी बेटी उस घर में सुरक्षित रहेगी, क्योंकि उनकी बेटी हमारे हाथ में है। कुछ इसी ही सोच की वजह से उन लोगों ने इस प्रथा को प्रचलन में ले आए थे। धन्यवाद नम्रता, आप बहुत अच्छी बातें बताती हैं, हिडन स्टोरीज बताती हैं जो हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ नम्रता सिंह, जो हमें बता रही थी कि कैसे ये कुप्रथा, आटा साटा प्रथा एक टाइम पे इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वहाँ पे समाज में बैलेंस बनाने के लिए ये प्रथा लाई गई थी। लेकिन आज क्या ये समाज में बैलेंस बना रही है? या फिर रिकॉर्ड्स देखें तो कई आत्महत्याएं हुई, कई घरों में कलेश हुए। तो इस समाज में इस तरीके का बैलेंस आज के टाइम पे तो शायद नहीं बन पा रहा। तो और सरकार भी इस पे कदम उठाने के लिए तैयारी कर रही है, लॉज बन रहे हैं। तो देखते हैं कब इस कुप्रथा का अंत होता है और कैसे बेटियां जो हैं अपने इच्छा अनुसार अपने जीवन साथी का चयन करती हैं। मैं समृद्धि भटनागर वुमनिया की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूँगी, परंपराएं समाज का हिस्सा होती है, लेकिन सोच और अधिकारों का सम्मान भी जरूरी है। नमस्कार।